माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और किस तरह से उनकी प्रेरणा और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन फलीभूत हो रहा है, उसको देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शिल्पियों से जानकारियां ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और इसीलिए बड़ी गहनता के साथ वो ऐसे अवसरों पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं। आप सबने थोड़े दिन पहले देखा भी था कि 2 अक्टूबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब माननीय राज्यपाल महोदया के साथ गांधी आश्रम गए थे तो उन्होंने एक शॉल खरीद कर माननीय राज्यपाल महोदया को भेंट भी किया था।
आप सभी से भी अनुरोध है कि इस सत्र के बाद, उद्घाटन समारोह के बाद आप सब भी ज़रूर प्रदर्शनी का अवलोकन करिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा। कितनी सुंदर सुंदर देखिए सिल्क की साड़ियाँ। खादी उद्योग के लिए कैसे कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को जानते और समझते माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी कार्य मात्र औपचारिकता निभाने के लिए नहीं करते, बल्कि पूरी तरह से उससे जुड़ते हैं और यही उनकी प्रतिबद्धता और उनके व्यक्तित्व की विशेषता भी दर्शाता है। बहुत ही ईमानदारी के साथ हर कार्य से जुड़ना, उसे करना और लोक हित के लिए निरंतर परिश्रम और पुरुषार्थ करते रहना, यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की विशेषता है। और बस अब वो इस सभागार में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ ही पलों में वो हमारे बीच होंगे। एक बार पुनः खादी महोत्सव के इस उद्घाटन समारोह में आपका स्वागत। कुछ ही पलों में माननीय मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय सब यहाँ पधारेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ पर आएंगे। आप देख रहे हैं प्रस्थान हो चुका है इस सभागार में आने के लिए। बस कुछ ही पलों का इंतज़ार। और आपसे जो निवेदन हमने किया था, आपने उसका ध्यान रखा होगा। मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर मोबाइल आपने विश्राम कर लिया होगा और मोबाइल को अपने पर्स में या जेब में रख लिया होगा और आप उनके स्वागत के लिए तैयार होंगे। बस कुछ ही पलों में सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, उसमें भाग लेते हुए एक कर्म योगी हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ वो नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। लोक कल्याण से जुड़े कार्यों को करके उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सबको सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका विकास और सभी का स्वावलंबन, यही मूल मंत्र लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय नए उत्तर प्रदेश की रचना कर रहे हैं, जो सुरक्षित है, जिसकी गरिमा और सम्मान है और जिसकी गौरवमयी पहचान भी है।
टूल किट के लाभार्थियों से मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। ज़रूरी होता है पूरी प्रक्रिया को जानना, कच्चा माल और जब उत्पादन को देखने के बाद टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोगों ने शामिल किया है खादी के विकास को गति देने के लिए, उसी की एक जानकारी ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और उसके बाद हम सबके बीच में होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पर इस उद्योग से जुड़े लोगों को टूल किट उपलब्ध कराती है, टेक्नोलॉजी का सामंजस्य करके, जिससे हम अपने उत्पादन को कम समय में अधिक से अधिक कर सकें और विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ अपने उत्पादों को बना सकें। बस उसी का अवलोकन और उसके पश्चात इस सभागार में उनका आगमन होगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन, अवलोकन और टूल किट के पंडाल में जाकर सभी व्यवस्थाओं को देखना और समझना और उसके पश्चात अब हमारे बीच आने को तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उनका कारवां इस हॉल की तरफ बढ़ रहा है और बस कुछ ही पलों में वो हमारे बीच होंगे। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चारों तरफ खादी महोत्सव की धूम, उसी के बैनर, पोस्टर्स, ये सूचना देते हुए कि आज कितना बड़ा उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और रेशम निदेशालय द्वारा आयोजित खादी महोत्सव 2021 का उद्घाटन बस कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के साथ यहाँ पर होगा। और हम सब जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रवेश करेंगे सभागार में, हम अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे और तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएंगे। बस कुछ पलों का इंतज़ार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा और उनके आगमन से पहले ही वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे देंगी कि उनके कदम अब इस सभागार की ओर बढ़ रहे हैं और हम सब उनका स्वागत करेंगे। जिस धैर्य के साथ अनुशासन को बनाए रखते हुए आप यहाँ पर विराजमान हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। खराब मौसम के बावजूद भी आप सब हमारे अनुरोध और निमंत्रण पर यहाँ पर आए। वास्तव में ये देश की मिट्टी का सम्मान है, खादी का सम्मान है और इसीलिए आप सब अभिनंदनीय भी हैं और वंदनीय भी हैं। बस कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन। वातावरण की गतिविधियां संकेत दे रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन का। व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। अब
यथाशीघ्र अपना स्थान ले लें और व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होने वाला है। सभी लोग उनके स्वागत के लिए तत्पर, और आप सभी से जैसे ही आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रवेश देखें द्वार से, आप अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत करेंगे। व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव जब पूरा देश मना रहा है, इसी संदर्भ में, इसी सुंदर काल में खादी महोत्सव 2021 का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आप सभी से अनुरोध है। माननीय मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन साथ में है। माननीय राज्य मंत्री खादी ग्रामोद्योग माननीय चौधरी उदयभान सिंह जी और विशिष्टगण, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज श्रम का महोत्सव है, उद्यम का महोत्सव है, पुरुषार्थ का महोत्सव है। खादी महोत्सव 2021 का उद्घाटन समारोह। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आप सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का खादी महोत्सव 2021 के उद्घाटन समारोह में हृदय से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आप सब एक बार जोरदार तालियों से अपने प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलित कर खादी महोत्सव 2021 का उद्घाटन करने की कृपा करें। दीपं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। एक दीपक खादी के नाम, एक दीपक हस्तशिल्प के नाम, एक दीपक श्रम के नाम, एक दीपक विकास के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं माननीय मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप सब तालियों के माध्यम से अभिनंदन करेंगे। माटी कला का एक स्मृति चिन्ह, लक्ष्मी जी की मूर्ति, खादी ग्रामोद्योग विभाग माटी कला को डाई दिया गया था और ये डाई से बनी मूर्ति है। समृद्धि का वरदान देती हुई स्मृति चिन्ह के रूप में डाई से बनी हुई ये मूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। और अब मैं उपाध्यक्ष खादी बोर्ड श्री गोपाल अंजान जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री गोपाल अंजान जी माननीय राज्य मंत्री खादी माननीय चौधरी उदयभान सिंह जी का भी स्वागत करेंगे शॉल भेंट करके। उपाध्यक्ष खादी बोर्ड श्री गोपाल अंजान जी माननीय राज्य मंत्री औद्योगिक विकास माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी का भी स्वागत करेंगे।
और अब मैं उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अनिल कुमार शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय उपाध्यक्ष खादी बोर्ड श्री गोपाल अंजान जी का स्वागत करें। खादी हमारी पहचान है। खादी पहचान है भारतीयता की। खादी पहचान है हमारे स्वाभिमान की। खादी पहचान है हमारे स्वावलंबन की। खादी पहचान है हस्तशिल्प की। वोकल फॉर लोकल से लेकर ग्लोबल तक की यात्रा खादी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से खादी के विकास में सतत प्रयत्नशील हैं माननीय मंत्री माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी उदयभान जी, हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब चलते हुए मगर अब साथी मंत्री भी हैं, वैसे हम लोग के मंत्री प्रजापति जी, भाई गोपाल अंजान जी, नवनीत सहगल जी, यहाँ पर अन्य जो बोर्ड मेंबर खादी के आए हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मीडिया के सभी लोगों का इस खादी महोत्सव पे स्वागत करता हूं और सभी सभागार में आए हुए उपस्थित सभी भाइयों और बहनों। ये कार्यक्रम जो है महोत्सव का, जब से हम लोग की सरकार बनी है 2017 में, प्रधानमंत्री जी के सपने को लेकर धरातल पे उतारना और उसको प्रेरणा देना और प्रोत्साहन देना, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। और उसी का कारण है कि आज उत्तर प्रदेश का जो खादी है वो दक्षिण भारत के खादी के साथ उसका कंपटीशन होने लगा है और वो भी उस मार्केट में अपना स्थान पा चुका है। ये जो खादी है इसका एक इतिहास है। जो इतिहास है वो हम लोग की आजादी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी जी ने जब देखा था खादी का उत्पादन देखा था तो उन्होंने इसको गांव से जोड़ा था। गांव से जोड़कर इसकी संस्कृति और आर्थिक दृष्टि से भी इसके लिए उन्होंने कहा कि खादी का प्रचार होना चाहिए। लेकिन खादी के जो है वो एक सिंबल भी बना आजादी का, संघर्ष का, सत्याग्रह का। और जब हमारे प्रधानमंत्री आए, क्योंकि आजादी हमें मिल गई थी मगर कहीं ना कहीं खादी वो लुप्त होती जा रही थी और वो जो खादी है वो विदेशों में ज्यादा लोग पहनने लगे थे और वहीं की मार्केट बनने लगी थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खादी आजादी का तो सिंबल है लेकिन प्रतीक होने के साथ साथ वो अब फैशन का भी प्रतीक बने। इसलिए उन्होंने कहा कि घर घर खादी हो, उसका उन्होंने नारा दिया। अब घर घर कैसे पहुंचे, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को प्रेरणा दी है। अन्य योजनाएं हम लोग उस पे लेकर भी आए हैं और इसके अंदर विशेष रूप से जो आधुनिकीकरण है उसको भी जोड़ा है। सोलर चरखे हैं, सोलर चरखे के साथ कहीं सोलर लूम भी है, उसको भी लेकर आए हैं। अन्य चीजों को जोड़ा है। विपणन प्रणाली जो है उसको और सुदृढ़ करा गया है, उसकी भी योजना लेकर आए हैं जिससे कि खादी ज्यादा से ज्यादा यहीं पर लोग उत्पन्न करें, उसका उत्पादन करें। अन्य योजनाएं हैं जिसके अंदर विशेष रूप से मैं कहूं तो हम लोगों की जो मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना है उसके अंदर जो हम लोगों को 17-18 का लक्ष्य दिया गया था और 20-21 जो हुआ है उसके अंदर जो 62,840 लोगों को या यूनिट वहां पर लगे हैं पिछले
जब से सरकार बनी है। कहीं मैं उसकी तुलना करूं 2 से 3 लोगों को नौकरी मिलती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं सवाल 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख लोगों को इसके अंदर सीधा रोजगार मिल रहा है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना जो है, उसके अंदर भी 1,55,070 ऐसे नई इकाइयां जो है वो आई हैं इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में। फिर उसी प्रकार से मैं कहीं देखूं तो 2 या 3 भी ले लूं तो 2 लाख से 3 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर मिल रहा है। फिर हम लोग की विपणन की योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन योजना, इसके अंदर भी जो बुनकर समाज है, जो विशेष रूप से एक तरह से छूटा हुआ समाज था, उसके अंदर जो योजना ले आए हैं प्रोत्साहन की, और उसी से उत्पादित भी होएगा खादी, तो उसके अंदर भी जो 1,61,000 लोगों को, लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। और प्रशिक्षण की हम लोग बात करें, क्योंकि ये भी एक आवश्यक है, ये भी 33,613 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। विशेष रूप से युवा और युवतियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। फिर इन्हीं लोगों को ट्रेन करते हुए इन्हीं को हम लोग जोड़ रहे हैं अपनी स्कीम से, जिनका मैंने अभी तक जिक्र किया है। मैं सोलर चरखे जो हैं, इलेक्ट्रिक चाक है, क्योंकि बोर्ड का ही कार्य है। उसी प्रकार से हम लोग ने कुम्हारों का समूह बनाया, ऐसे 7 समूह तैयार हो चुके हैं, जिसके अंदर उनको आधुनिक भट्टी दी गई है। साथ ही साथ जो इन सभी चीजों को लेते हुए ये जो सोलर चरखे हैं, इलेक्ट्रिक चाक है, जो हम लोगों ने टोटल रोजगार इनके माध्यम से डायरेक्ट दिया है, वो लगभग 7,950 लोगों को दिया है। तो ये अन्य योजना है जिससे रोजगार भी इन क्षेत्र में सर्जित हो और उसको प्रोत्साहन के साथ जोड़ा है, जिससे लोग और भी इसके प्रति, खादी उत्पादन के प्रति आकर्षित हों। तो ये सब चीजें जो हैं 2017 के बाद से यहां पर इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग ने जोड़ा है। और मैं इतना ही कह सकता हूं, ये खादी महोत्सव जो है पिछले 4 साल से मना रहे हैं हम लोग, जब से सरकार आई है। और खाली इस महोत्सव की बात करें तो लगभग 100 करोड़ की यहां पे सेल तक हो चुकी है। तो ये एक अपने में खुद एक प्रोत्साहन है, जिससे कि इनको विपणन प्रणाली के साथ आप लोगों को जोड़ा जाए। और अब हम लोग खादी को फैशन के साथ जोड़ रखा है। फैशन शो होता है, देश की जानकार जो यहाँ पे फैशन डिजाइनर है उन लोग आ रहे हैं। 21 तारीख को यहाँ पर भी फैशन शो है, पहले भी होता रहा है। अब ये खादी कोरोना काल के अंदर भी हम लोगों ने फ्रांस, इटली, अन्य जो देश हैं उनके साथ बातचीत कर ये आपका खादी वहां तक की भी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां तक कि जो बड़े स्टोर्स हैं, रेमंड जैसे बड़े स्टोर हैं, उनके अंदर भी आपका ही जो उत्पादित खादी है उसको भी वहां पर हम लोगों ने वहां पे रखना शुरू करा है और उसकी भी सेल बहुत अच्छी हो रही है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, क्योंकि आज रेशम या सिल्क एक्सपो का भी है। सिल्क के अंदर भी जब ये कार्य शुरू हुआ था सिल्क का, ये उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000 के अंदर 22 मेट्रिक टन ही सिल्क पैदा होता था, लेकिन उसको हम लोगों ने बढ़ाकर अब 2020 में 300 मेट्रिक टन कर रहा है, मगर लक्ष्य 3000 का है। तो बहुत दूर है हम लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसकी खपत 3000 की है। इसके अंदर भी काफी योजनाएं लेकर आए हैं हम लोग। सिल्क के अंदर मैं एक बड़ी चीज बताना चाहता हूं किसानों के लिए। इसके अंदर जो उत्पादन होता है, 1 एकड़ के अंदर कहीं हम लोग बात करें तो प्रति वर्ष जो किसान की आमदनी होती है वो 60 से 70 हजार होती है, जो साधारण एक है। लेकिन सिल्क के अंदर कोई काम करे तो उनकी आमदनी 1 लाख से 1,25,000 हो सकती है। ये एवरेज बनता है, न्यूनतम बनता है। और हम लोगों ने पहले 57 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यह कार्य चल रहा था, उसको अब सीमित करते हुए, क्योंकि इसके लिए एक मौसम की भी आवश्यकता पड़ती है,
तो इसको 41 ऐसे जगह है जहां जनपद है उनको चिन्हित किया है और उनको नई स्कीम के साथ हम लोग ने जोड़ना शुरू किया है। हम लोगों ने कर्नाटका के साथ, केंद्र भारत सरकार की मदद के साथ हम लोग ने यहां पर जो एक रीजनल बोर्ड भी बनना चाहिए उसके लिए भी MOU साइन किया है और लखनऊ के अंदर वो स्थापित भी होने वाला है। तो अन्य चीजें लेकर आए हैं, मार्गदर्शन हमें इन सब क्षेत्रों का जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जाता था, मगर ये ग्रामीण जो क्षेत्र है यहां पर रोजगार के जो मौके हैं उनको किस प्रकार से हम लोग सर्जन करें, उनको लोगों तक की पहुंचाएं, ये 2017 के बाद शुरू हुआ है और ये आगे जो कारवां है ये रुकने वाला नहीं है, इसको और बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों मिलकर जो डबल इंजन की सरकार है वो प्रेरणा दे रहे हैं और इसको हम लोग धरातल पे जमीन पे उतारने का प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग यहां पर आए हैं उन सभी को इसका लाभ मिल रहा होगा और आप लोग सरकार की जो स्कीमें हैं उसके साथ जुड़े हैं। आप सभी का यहां पर इस महोत्सव पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने बिल्कुल सही कहा, खादी के विकास का जो कारवां चल रहा है वो अब रुकने वाला नहीं है। पिछले 4.5 सालों में खादी ने किस तरह से विकास यात्रा की, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। खादी ये सिर्फ एक वस्त्र ही नहीं बल्कि एक विचार है जिसने स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी। महात्मा गांधी की अगुवाई में जब 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई तो गांधी जी ने खादी के महत्व को बताते हुए कहा था, खादी हमारी शान है और हिंदुस्तान की जान है। गांधी जी के ये अनमोल विचार उस वक्त भी सच थे और आज 116 वर्षों बाद भी सच है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक अनमोल विचार वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान में खादी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। खादी आज हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि स्वदेशी की परिकल्पना खादी के बिना अधूरी है। इसीलिए खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने खादी के छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की है और अधिक से अधिक रोजगार अवसर प्रदान किए हैं जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। बोर्ड द्वारा खादी के उत्पाद को और भी बढ़ावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता के माध्यम से खादी संस्थान एवं बुनकरों को विकास सहायता भी प्रदान की जा रही है। आम जनमानस जो किसी भी समाज की ताकत होता है उन तक खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादनों को पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर और जिला स्तर पर प्रचार प्रसार और ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता रहा है। खादी आज की युवा पीढ़ी की पहचान बन सके इस उद्देश्य से खासतौर पर खादी फैशन शोज के आयोजन कराए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न खादी संस्थानों को निःशुल्क सोलर चरखों का वितरण भी कराया गया है। आज 15 दिवसीय खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021 आयोजन पर लाभार्थियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के चेक, ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र, राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कारों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सर्वोदय के मार्ग पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। खादी ये सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि एक विचार। सोच ईमानदार और काम दमदार, यदि ये भाव हो, ये कार्य हो इस तरह से, तो निश्चित रूप से हर संकल्प सिद्ध होता है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारे समस्त लाभार्थियों को MDA चेक, ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें।
सबसे पहले मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के लाभार्थियों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले श्री महादेव स्मृति मंदिर गाजीपुर, ₹2,51,326 की धनराशि। ग्रामोदय संस्थान सीतापुर, ₹27,49,606 की धनराशि। कनौरा खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान लखनऊ, ₹1,90,260 की धनराशि। खादी ग्रामोद्योग विकास समिति मऊ, ₹2,87,644 की धनराशि। अवध युवा कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान मुरादाबाद, ₹17,49,938 की धनराशि। और अब ऋण स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, श्री फूलचंद्र केवली लखनऊ, ₹2 लाख का ऋण। विगत 4.5 वर्षों में 3,264 इकाइयों की स्थापना करते हुए 62,000 से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, श्री धर्मेंद्र कुमार केवली लखनऊ। और इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थी श्री सुरेंद्र कुमार, सरोजनी नगर लखनऊ, ₹5 लाख का ऋण। श्री सुरेश कुमार, मुराऊ खेड़ा मॉल लखनऊ, 25 लाख। श्री गौरव कमलेश पांडे, 20 लाख का ऋण स्वीकृति पत्र। श्री आदेश कुमार वर्मा, गोसाईगंज लखनऊ, 25 लाख का स्वीकृति पत्र। श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, मोहनलालगंज लखनऊ, 25 लाख का स्वीकृति पत्र। श्री ठाकुर श्याम सिंह, मलिहाबाद, 25 लाख का स्वीकृति पत्र। और अब राज्य स्तरीय पुरस्कार उद्योग में श्री दान बहादुर चौधरी जी को एलईडी बल्ब के उद्योग के लिए ₹40,000 का पुरस्कार। और श्री शिव कुमार यादव जी को अगरबत्ती उद्योग के लिए ₹20,000 का पुरस्कार। और इसके बाद रेशम विभाग के पुरस्कार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार, श्री तेजराम जी को ₹11,000 का पुरस्कार। श्री कमला प्रसाद जी को श्री तेजराम जी शॉल, प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी। रेशम उत्पादकता के लिए मिल रहा है श्री कमला प्रसाद जी। श्री रमेश जी फतेहपुर से। श्री रमेश जी। और उसके बाद आएंगी मेसर्स कल्पी पारा प्रेरणा धागाकरण एवं रेशम उत्पादन महिला समूह बहराइच की प्रतिनिधि। और उसके बाद मोहम्मद इस्लाम अंसारी वाराणसी से। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभ हाथों और आशीर्वाद के साथ इन सबको ये पुरस्कार, ये स्वीकृति पत्र और ये धनराशि का चेक, ताकि वो खादी का भी विकास करें और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ईमानदार सोच और दमदार कामों के साथ उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को एक नई उड़ान के साथ कीर्तिमानों के शिखर पर ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें।
आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री चौधरी उदयभान सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, उपाध्यक्ष खादी बोर्ड श्री गोपाल अंजान जी, अपर मुख्य सचिव MSME श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र में जिन्होंने अभिनव कार्य किए हैं, ऐसे सभी उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित भाइयों बहनों, खादी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले विभागीय मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले 3 दिनों से हम लोगों के कार्यक्रम 17 को लगना है, 18 को लगना है या 19 को लगना है, इस इंतजार में मैं सोचता था कि 17 को मौसम साफ रहेगा तो हम लोग आएंगे, फिर 18 का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब 18 को भी मौसम साथ नहीं दे रहा था तो आज हम लोग स्वयं ही आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और जब मैं प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहा था या फिर जिन लाभार्थियों को यहां पे टोल किट्स उपलब्ध कराए जा रहे थे, उनके उस कार्यक्रम में जब मैं गया था तो भारी बारिश के बाद भी वे लोग वहां पर जमे हुए थे। तो सहसा मेरे मन में एक बात आई कि इस भीषण आपदा और अतिवृष्टि का सामना करते हुए जो लोग इस प्रदर्शनी में विगत 3 दिनों से हैं, इस भीषण बरसात में जब पूरा जगह जगह पानी भरा हुआ है, जल जमाव में भी वहां पर खड़े हैं, तो ये धैर्य ही इस देश की आजादी के नए जज्बे को पैदा की होगी और ये खादी का असर है। जब हम खादी की बात करते हैं तो खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से, और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से, और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इस देश को एक नया मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर कोई देश और कोई समाज सम्मान पूर्वक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता और स्वावलंबन का जीवन नहीं गुजर बसर कर सकता। और उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया वो दिया था आत्मनिर्भर भारत का, कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वोकल फॉर लोकल। जो हमारा देसी है, जो हमारा स्वदेशी है, जो हमारा स्थानीय उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रमोट करना, उसको नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर देना। और इसके लिए अनेक कार्यक्रम विभाग ने प्रारंभ किए। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, माटी कला बोर्ड से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज ये देश के अंदर एक नया ब्रांड बन गया है। और मैं देख रहा था अभी खादी के वस्त्रों को, आप देखना आने वाला समय खादी का है। ये देश
आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। और आप देखना खादी के प्रति लोगों का रुझान किस कदर बढ़ा है। मैंने पिछले 3 दिनों के अंदर इस प्रदर्शनी में आती हुई भीड़ का अवलोकन किया है। मैं प्रतिदिन इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगता हूं, कहां पे क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, जनता के मन में कहां पर क्या बात हो रही है। और मुझे जबरदस्त आकर्षण देखने को मिला है इस एक पक्ष की, यानी 15 दिन की इस प्रदर्शनी के लिए, कि लोगों के मन में एक रुझान कि वहां पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, एक प्रदर्शनी लगी हुई है, वहां पर एक खादी महोत्सव का एक व्यापक बड़ा पंडाल लगा हुआ है, काफी बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं। और उसके प्रति जो रुझान मुझे देखने को मिला वो मैं कह सकता हूं कि खादी अपने आप में आजादी का एक ब्रांड था ही, अब आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया ब्रांड बनने जा रहा है। और इसलिए आज मुझे आपके इस कार्यक्रम में आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस स्वदेशी से जुड़े हुए उस अभियान के साथ, जिसने देश की आजादी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके 15 अगस्त 1947 को इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक मंच दिया था, वह खादी ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए अब एक नए ब्रांड के रूप में काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं भी देख रहा था, मुझे चरखे के साथ यहां पर कुछ देर अपने हाथ को भी आजमाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं देख रहा था सचमुच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार है हमारी माताएं बहनें। अगर उनको कार्य मिले, घर गृहस्थी के सामान्य कामकाज के बाद अगर वे कुछ भी गांव में कुछ कारोबार अपना शुरू करके कुछ पैसा कमा लेती हैं, तो वह परिवार अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने में उससे मदद मिलेगी। और उस कार्यक्रम को मैं देख रहा था, विभाग ने विगत 3-4 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बहुत कुछ नया किया है। जैसे पहले मैनुअल चरखे हुआ करते थे, उसको सोलर चरखे के साथ जोड़ दिया। अभी मैं देख रहा था सोलर चरखे को, मैंने पूछा भाई सोलर चरखे से कितना आप एक दिन की कमाई कर सकते हैं? उसने कहा कि 300 से लेके 700-800 रुपए तक। हथकरघा में देख रहा था कितने तक कमाई कर सकते हैं एक दिन में, वो कह रहा था 600 से लेके 1000 रुपए तक प्रतिदिन कमाई कर सकता है। यानी ये अपने सामान्य कामकाज को करने के साथ थोड़ी सी तकनीक के साथ अगर हम उसको जोड़ देते हैं, वह व्यक्ति की कार्यक्षमता को भी बढ़ा देता है और साथ साथ उसकी इनकम को भी बढ़ा देता है। और यह हमें समय के अनुरूप उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बड़ी डिमांड है खादी की, और उस डिमांड के अनुरूप उन्हें तकनीक उपलब्ध कराना, टोल किट्स के माध्यम से उन्हें उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करना, ये सभी अभियान चल रहे हैं। हम लोगों ने देखा है पिछले 3-4 वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को। जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम के लिए एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की थी, तो उस समय लोग ये मानते थे कि इससे क्या होगा। आज मैं देख रहा था भारत सरकार की देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी बेरोजगारी की दर क्या है, इस बेरोजगारी के दर के आंकड़ों को मैं देख रहा था। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। 2017 में जब हम लोग आए थे, तब प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17 से 18% थी।
और आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर घट करके मात्र 5% रह गई है। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, खादी के उत्पाद को एक ब्रांड बना करके आगे बढ़ाने का कार्य हो, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए उत्पाद हो, ये लगातार उसमें नई प्रगति आती हुई दिखाई दे रही है। माटी कला बोर्ड में अभी मुझे यहां मंच पर जो विभाग ने डाई बना करके मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा को, कितनी दिव्य प्रतिमा बनाई है। मैं परसों माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए जो हमारे बंधुगण हैं उनके एक सामाजिक सम्मेलन में मैं गया था। कितनी शानदार मूर्ति, गणेश लक्ष्मी जी की कितनी शानदार मूर्ति। अगर वे मूर्ति मार्केट में आए तो चीन अपना माथा फोड़ देगा, लेकिन उसकी मूर्ति एक नहीं बिकने वाली है, सब हमारे कलाकारों की मूर्ति बिकेगी। क्या सजावट थी, क्या दर्शनीय थी। तकनीक के साथ जोड़ करके शासन का थोड़ा सा संबल मिल जाए तो हमारा यह ब्रांड मार्केट में छा जाए और मार्केट में पूरा इनका अपना कब्जा दबदबा हो जाएगा। और इसी के लिए तो ये पूरे अभियान चल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस दिशा में कुछ अच्छे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें अभी लाभार्थियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के चेक और ऋण के प्रमाण पत्र और राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार वितरित किए गए हैं। जिन महानुभावों को ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन सबको मैं अपनी सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रही हैं और उन बेहतरीन प्रयासों का परिणाम है कि विगत 4 वर्ष के दौरान 1,68,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और 21-22 में लगभग 50,000 लोगों को इस रोजगार के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना काल खंड में भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वदेशी के मंत्र को अपनाते हुए रोजगार सृजन का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह अपने आप में लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होगा कि जब दुनिया कोरोना से त्रस्त है, दुनिया की बड़ी मंडी बढ़ा सकते हैं। कल मैं रूस के आंकड़े देख रहा था। रूस की जो आबादी है वह उत्तर प्रदेश की आबादी से कम है, लेकिन वहां पर कोरोना के कल 34,000 मामले थे। एक दिन में 34,000 मामले। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के कल कुल 12 मामले थे। अंतर महसूस हो जाएगा। यानी ये जो जज्बा है, ये जज्बे ने ही इस सदी की सबसे भीषण महामारी का सफलतापूर्वक सामना करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता के अंतर्गत 17-18 से 20-21 तक 307 खादी संस्थानों के 33 करोड़ 37 लाख 62 हजार रुपए के दावों का अब तक भुगतान किया गया है। इसमें खादी संस्थाओं के लगभग 1,61,345 कामगारों को 9 करोड़ 52 लाख 92 हजार रुपए की प्रोत्साहन बोनस का भी भुगतान किया गया है। 21-22 में 136 खादी संस्थाओं को 4 करोड़ 87 लाख 33 हजार रुपए के दावों का भुगतान किया गया है।
जिनमें 25,474 कामगारों को 1,65,70,000 रुपए के प्रोत्साहन बोनस का भी भुगतान किया गया है। इस दिशा में जो कार्यक्रम विगत 3 वर्षों में अगर हम देखेंगे तो जो निःशुल्क सोलर चरखों का वितरण हुआ है, इसमें 3,803 लाभार्थियों को निःशुल्क टूल किट्स जैसे सोलर चरखे, विद्युत चालित चाक, दोना बनाने जो पत्तल मशीन है, आधुनिक भट्टी, पगमिन वितरित किए गए हैं। और इस जो हमारा वित्तीय वर्ष है 21-22, इसमें 2,500 टूल किट्स के वितरण का भी लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, जिसमें से आपने देखा होगा बड़ी संख्या में बाहर उन जो भी इस क्षेत्र के कार्य करने वाले कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, उन सभी लोगों को यह कार्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है। वहां पर टूल किट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत भुर्जी समाज के परंपरागत एवं अन्य कारीगरों को निःशुल्क आधुनिक मशीन तथा दोना पत्तल कार्य में लगे परंपरागत एवं अन्य संबंधित कारीगरों को निःशुल्क दोना पत्तल मेकिंग मशीनों का भी वितरण कराया गया है। हम सब जानते हैं रेशम उत्पादन की अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है। 57 जनपदों के 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें मैदानी क्षेत्र के 44 जनपदों में शहतूत रेशम, विंध्याचल और बुंदेलखंड के 13 जनपदों में तसर रेशम तथा यमुना जी के तटीय 8 जनपदों में एरी रेशम का उत्पादन होता है। हमारे मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो कह रहे थे कि रेशम की खपत हमारे यहां 3,000 मीट्रिक टन है, जबकि उत्पादन मात्र 300 मीट्रिक टन है। यानी अभी जो अपार संभावनाएं हैं यहां पर मार्केट के लिए, उस दृष्टि से इसको प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए वृक्षारोपण, कोया उत्पादन व धागाकरण हेतु केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 75% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 90% उत्पादन का अनुदान तथा निःशुल्क प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जाती है। परंपरागत खेती की तुलना में रेशम उत्पादन द्वारा कृषक लगभग 2 गुनी आय अर्जित कर सकते हैं। इसके दृष्टिगत वर्तमान राज्य सरकार द्वारा रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। पूर्व में प्रदेश के लाभार्थी प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जाते थे। राज्य सरकार द्वारा 2018 में मिर्जापुर स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण पूर्ण कराकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में कोई भी उन्नत किस्म की रेलिंग मशीन नहीं थी। वर्तमान सरकार द्वारा 2019 में जनपद पीलीभीत और बहराइच में एक रेलिंग मशीन की स्थापना कराकर प्रदेश में ही धागाकरण कराया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 13 और रेलिंग मशीनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये मशीनें इसी वित्तीय वर्ष में ही स्थापित करने का लक्ष्य है। शहतूती रेशम में मुख्यतः 3 से 4 फसलें ले जा रही थी। उपरोक्त का अध्ययन और विश्लेषण का 2019 से प्रतिवर्ष इसे 5 से 6 फसलें ले जाने का भी प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश की जलवायु के अनुकूल अनुसंधान करने हेतु कोई केंद्र न होने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार की मांग पर लखनऊ में क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना का कार्य भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और हम लोग प्रयास करेंगे कि विभाग थोड़ी पहल कर लेगा तो भारत सरकार से केंद्र अगर यहां मिल जाता है तो इससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो में यहां पर उपस्थित हुए हैं, ये दीपावली के ठीक पहले तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमें अपने दैनिक उपयोग में इस कार्य को सुनिश्चित करना होगा। दीपावली के अवसर पर लोग गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और हमारी सरकार ने जैसे तय किया है, हमारे यहां कोई भी राज्य अतिथि आता है तो हम राज्य अतिथि को जो
उपहार देते हैं, वो उपहार देते हैं प्रदेश के परंपरागत उत्पाद से जुड़े हुए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, एक जनपद एक उत्पाद की किसी एक प्रोडक्ट को ही हम उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य को उसके जन्मदिन पर, उनके किसी मांगलिक कार्यक्रम में, उनके यहाँ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन के साथ, या कोई मित्र को या कोई शुभचिंतक को कोई उपहार देते हैं, तो उपहार स्वरूप हमें खादी देना चाहिए। खादी के वस्त्र या परंपरागत उत्पाद को ही हमें इसका आधार बनाना चाहिए। जो अपना है वही आपको सम्मान भी देगा और वही आपके स्वावलंबन का आधार भी बनेगा। ये खादी महोत्सव और रेशम एक्सपो, ये सिल्क एक्सपो सफलतापूर्वक यहां पर इसके आजादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे एक पक्षीय यानी एक पक्ष का जो एक 15 दिन का जो एक कार्यक्रम है, इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे महोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मंच पर आसीन हैं माननीय राज्य मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग माननीय चौधरी उदय भान सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। हमारे और आपके सबके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मेरे भाई, मेरे मित्र गोपाल अंजान जी, मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमान धर्मवीर सिंह जी, आदरणीय श्रीमान नवनीत सहगल जी, यहां उपस्थित भाई और बहनों, इस भयंकर बरसात में जिसने काफी किसानों का नुकसान किया है, आप अपने अपने जनपद से यहां इस भयंकर स्थिति में भी यहां पर आए और खादी महोत्सव के कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ने से पहले उसकी गहराइयों में जाकर के ये विचार किया था, ये सपना देखा था कि जब तक देश स्वदेशी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा, गांव के जो कुटीर उद्योग हैं वे फिर से जीवंत नहीं होंगे और अपने भारत के यशस्वी गाथाओं को स्वयं कुटीर उद्योग अपने आप नहीं गाएंगे जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। मैं यहां किसी की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, केवल धन्यवाद ज्ञापित करना ही उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन दो बात कहकर के वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। देश ने 70 वर्ष स्वदेशी के नाम से इतिहास तो लिखा, लेकिन उन्होंने धरातल पर बिल्कुल भी काम नहीं किया। 2014 के बाद देश ने जो करवट बदली और देश की सबसे गहरी नब्ज को पकड़ा कि व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है या जन्म से पहचाना जाता है। जन्म से पहचान करने वालों ने ही देश को बर्बादी के कगार पर ले जाकर खड़े हुए।
लोहार काम करे, बढ़ई काम करे, जुलाहा का काम करे। गांव का प्रत्येक व्यक्ति कर्म के आधार पर अपने आत्मनिर्भर भारत बने और अनिवार्य आवश्यकता और आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने गांव में ही कर ली। मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा और कृतज्ञता प्रकट करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में खादी ने जिस तरह से अपनी करवट बदली और 4.5 वर्ष में खादी के प्रति जो रुझान और जो जान आई, कहा महात्मा गांधी कहते थे खादी हमारी जान है और खादी हमारी शान है। ये कहते थे आज से 70 वर्ष पहले, लेकिन आज उस आवाज को गली और गलियारे में किसी ने जाना है तो वो योगी आदित्यनाथ सरकार की मैं जाना। मैं एक बात कहकर के वाणी को विराम दूंगा। पुण्य कहते किसे हैं? पुण्य की परिभाषा किसे कहते हैं? पुण्य की परिभाषा यह है कि अच्छा काम करो। स्वयं व्यक्ति को अपने कर्तव्य निष्ठा के आधार पर कर्तव्य परायण होना चाहिए और अपने काम को बढ़िया तरीके से करना चाहिए। खुद न कर सके तो कराना चाहिए और सबसे बड़ा पुण्य काम है कि उसको सराहना की जानी चाहिए। करना, कराना और सराहना उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने 2014 के बाद जो 7 वर्षों में अपनी कीर्तिमान स्थिति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे व्यापारी या कृषि हो, चाहे बहन और बेटी हो, हर दर्जे के व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की सोच और आत्मनिर्भर बनाने का मार्गदर्शन जो वर्तमान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है, उसकी चर्चा करना, उसकी सराहना करना, ये सबसे बड़ा पुण्य काम है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा है, दोनों का अर्थ केवल एक है। हमको पॉजिटिव और जाना चाहिए, धनात्मक सोच रखते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने गरीब के लिए, गांव के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए, व्यापार के लिए, कौशल के लिए, कारीगर के लिए, हुनर के लिए और सम्मानजनक स्थिति जो पैदा की है, जहां भी हम चलें, जहां भी हम बैठें, जहां भी हमको अवसर मिले, हम बड़ाई करें। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी और मोदी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाने की पहल की है और आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है और आज का उत्तम प्रदेश कल का सर्वोत्तम प्रदेश होने जा रहा है। हम इसकी कल्पना करते हुए जन जन तक इस बात को पहुंचाएं। आप यहां आए, मैं आपका उत्तर प्रदेश का सहयोगी मंत्री होने के नाते आपका पुनः स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप काम की बड़ाई करें। अच्छा काम करना, अच्छा काम कराना और अच्छा काम की सराहना करना, यही पुण्यात्मा का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसी के साथ खादी महोत्सव 2021 का उद्घाटन सत्र समाप्त होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय